अब जो हो गया वो हो गया। 1 एकड़ पे 5 लाख देने के लिए वो तैयार है। बिना देरी किए रजिस्ट्री कर दीजिए। एक सरकारी ऑफिसर न्याय करने के बजाय उनकी तरफ से वकालत करने आ गया। वो बिल्डिंग गैर कानूनी है, उसे गिराओ और हमारी जमीन हमें वापस दो। वरना हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। राइडो का नाम तो आपने सुना है ना? हाँ, तो उसके सर पे क्या सींग है भी तो बोलो, किसी सांड को सींग मारे। सिंह है हमरा सिर पर वो सिंह सिर का बाहर नहीं बल्कि हमरा सिर का भीतर। भाई बस रोको। भाई बस रोक दो यहीं। बस रोको। रोको रोको। चलो चलो थोड़ा रिवर्स लो। रोको। रोको रोको रोको। बस बस बस। आज बस छूट जाती है। थैंक यू सो मच भैया। पीटी उषा की तरह भाग के आ रही हो, कहाँ जाना है? वेलोर, एक फ्रेंड के घर जाना। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? भाई लगता है हार्ट अटैक आया है। कुछ करो। रोको भाई। अभी तक तो ठीक से बात कर रहे थे। जरा देखो ना इन्हें क्या हो गया। कुछ करो बेटा। अंकल मुझे सुन पा रहे हैं? अंकल कुछ करो बेटा, मुझे डर लग रहा है। भगवान। भैया किसी मेडिकल शॉप में बस रोकना। हाँ ठीक है। भैया क्या हुआ? एक हेपारिन इंजेक्शन जल्दी से लेकर आओ। अरे लेकिन आप कौन है? मैं एक नर्स हूँ, इमरजेंसी केस है, कोई इशू नहीं होगा। हाँ ठीक है, अभी लाता हूँ। भैया नजदीकी किसी हॉस्पिटल में ले चलो। ठीक है। हम पहुँच गए हैं। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स। हटी हटी हटी, सब हट ठीक जाइए। हो जाएगा। ही स्टेबल। इनको अंदर ओके, एडमिट डॉक्टर। करो। इनका ट्रीटमेंट हम शुरू करते नहीं हैं। डॉक्टर, बीपी लो हो गया था, पल्स भी वीक थी, ओके। इसलिए सॉर्बिट्रेट और हेपारिन इंजेक्शन दे क्या दिया। आप डॉक्टर हैं? नहीं डॉक्टर, मैंने नर्सिंग में बीएससी किया है, ओह। पर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। 4थी बार नीट देने के लिए वेलोर जा रही हूँ। क्या चौथी बार? 3 बार एग्जाम क्लियर कर चुकी हूँ, पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया। मैनेजमेंट कोटा की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। जब डॉक्टर ही बनना है तो नर्सिंग की डिग्री क्यों ली तुमने? डॉक्टर को एक नर्स की तरह ही केयरिंग होना चाहिए और नर्स को डॉक्टर जितना ब्रिलियंट होना चाहिए, इसलिए टाइम वेस्ट ना करके नर्स बन गई। वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। क्या हुआ रत्नम? किसे देख रहे हैं? वहाँ एक लड़की गई अभी, पता नहीं शक्ल जानी पहचानी लगी मुझे। अब ठीक से नहीं देखा, सिर्फ लेफ्ट साइड से दिखी मुझे। गाड़ी की चाबी दे। चलो चलो सब, आज तक बदसूरत चलो, गुंडों चलो। को फॉलो किया है, फर्स्ट टाइम किसी छोकरी को फॉलो करेंगे। टोल तक पहुंच गए, किधर गई वो? भाई वो देखो उधर एक लड़की है। अबे तेरी दादी है वो। काले बाल का मतलब जवान नहीं होता। आजकल हर बुड्ढी डाई लगाती है। शट अप। भाई कंफर्म वही लड़की है, वही है वो। सर पे चप्पल मारूंगा। मेरी मौसी है वो। अरे मौसी जी, सॉरी मौसा के अंतिम संस्कार में नहीं आ सका। दारू पी के तू नहीं तो मारा मेरा था। माइंड मेमोरी चिप खराब हो गया। एक लड़की को ढूंढने निकले। मिली तो सिर पे काद बुड्ढी। दिल मेरा डोले, दिल मेरा वो लड़की वो उस तरफ स्कूटी में थी। अरे क्या बोल रहा है? लड़की में क्या? दरवाजा खोल, मुझे भी वो लड़की देखनी है। स्पोर्ट्स डे में इतना नहीं भगाया, आज स्कूटी से रेस लगाएंगे। रात तक पीछा करते रहेंगे। रत्नम, कौन है वो लड़की? ये वही लड़की थी। इस बार पूरा चेहरा देख पाया कि नहीं? इस बार राइट साइड से तो देखा, हाँ। लेकिन याद नहीं आ रहा है पहले उसे कहाँ आज देखा। गाड़ी का टंकी फुल करवा देते हैं। क्यों? पता है तुम कितने अड़ियल हो? टैंक खाली होने तक रात भर उसे ढूंढते रहोगे। अरे गला छोड़। चल मिल के आज उसे ढूंढेंगे। उधर जाके ढूंढ। भाई इस फोटो में जो लड़की उसे कहीं देखा है क्या? माफ कीजिए, कभी नहीं देखा।
साक्षात महालक्ष्मी दिखती हो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ये कौन से कागज लेकर आए हो? शादी या भंडारे का इनविटेशन है? इलेक्शन आने वाले हैं ना, वोट के बदले नोट देने आए हैं। एक वोट का कितना मिलेगा? 5000 कैश। अरे वाह, हमारे घर में तो 6 वोटर है। टोटल हुआ 30,000। हाँ, वोट देने के बाद तेल से स्याही का निशान मिटा देना, हम फिर से वोट डाल देंगे, ठीक है? क्या? एक्स्ट्रा वोट का कितना मिलेगा? फर्जी वाला का क्या रेट है? 3000 रुपए है। उसके 3000 एक्स्ट्रा। मेरे दादा को लकवा है, उनसे मेरी मरी हुई दादी का वोट भी डला देंगे। उनका कितना मिलेगा? उसके ललाट पे सिक्का चिपका क्या? देंगे। अरे बहन जी, मेरा मतलब चांदी का सिक्का देंगे। हाँ। बताओ पूरी फैमिली नहाई कि नहीं? हाँ, मुर्गी हाँ, बकरे हाँ, खा लिए? हाँ। वोट डालने के लिए ना? जी नहीं, घर खाली करवाना है। हाँ? चलो हे! चुपचाप फूट लो यहाँ से। किसकी हिम्मत है हम लोग को इधर से निकालने की? 3 सालों से मकान मालिक को किराए के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। 3 साल नहीं, 10 साल से इधर रह रही हूँ। कानून के हिसाब से 10 साल के बाद घर हमारा हो चुका है। ये कैसा इंसाफ है बहन जी? या तो चुपचाप इज्जत से घर को खाली कर दो, तुम्हें बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देंगे। नहीं माने तो शहर के बाहर पहाड़ों पर ले जाकर एक एक करके पूरी फैमिली को नीचे ड्रॉप कर देंगे। हिम्मत है तो हाथ लगा कर साक्षात दिखा। बुलडोजर है। चल, हेलो। भाग। बुढ़े पे अत्याचार करोगे तो पाप लगेगा रे। अबे आदमी है या चाबी से चलने वाला खिलौना? इसे मारकर हंसी नहीं उड़वाना। बाहर निकालो, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग? निकालो जल्दी। ये क्या? दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मूर्ति और तुम्हारा नाम? कीर्ति। मूर्ति छोटी होती है, कीर्ति चारों ओर फैलती है। तुझे नहीं उठा सकता, तुझे लोकेशन भेज दूंगा, खुद ही वहाँ पे डिलीवर हो जाना। हाँ? ओ बुढ़ाओ यहाँ। जब मकान मालिक ने कहा घर खाली करो तो तुम लोगों से डरा रहे थे कि बुढ़ा मर जाएगा। हाँ? इसी खटिया पे तेरी खटिया खड़ी करता हूँ। तुम बुढ़े पे अत्याचार करोगे तो पाप बुढ़े लगेगा। पे अत्याचार नहीं कर सकता, लेकिन खटिया पे तो कर सकता हूँ ना। तेरी तो मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। कोई फायदा नहीं है, तू पुलिस को बुलाएगी, वो तेरा नाम बता देंगे। ये गुंडे इनको छोड़ के तेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्यों झंझट में फंसा किसी शमशान में फेंक आना। बुजुर्ग पर भी तरस नहीं आ रहा इन्हें, फर्नीचर की तरह उठा रहे हैं। भैया भैया जरा बस रोकना। अरे जरा बस रोकना। क्या हुआ सर? बस क्यों रुकवा रहे हो? अरे अर्जेंट काम है, बस रोकना। मैं बस नहीं रोक सकता सर। बोला ना बस रोक। सर अरे सर, रास्ता क्यों रोका है? ऐसे दादागिरी क्यों कर रहे हैं? बस में एक पैसेंजर है, उससे काम है। कौन है? तुम यहाँ क्यों आए? तुम पहले नीचे आ जाओ। मैं नहीं, बस में मत जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। बेकार की तकलीफ होगी। नहीं, वो बस में जाना सेफ नहीं होगा, मैं छोड़ता हूँ। आ जाओ आराम से। आ जाओ। क्या बात है? जल्दी आओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं घबराओ। वो लोग आ गए, जल्दी गाड़ी में बैठो। कौन है ये लोग? वो लोग पास आ गए, जल्दी करो। बैठो।
ये सब लोग हैं कौन? इतने गुस्से से तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? पता नहीं। तुमने कहा था तुम्हारे घर वाले किसी जमीन के मैटर में फंसे हैं ना? मुझे जरा डिटेल में पूरी बात समझाना। हमारी फैमिली तिरुतानी के पास वल्लभपुरम से है। पापा को बिजनेस में लॉस हुआ, अब घर से अचार का बिजनेस चलाते हैं। आंध्रा बॉर्डर पर नगारी में हमारी 5.5 एकड़ जमीन है। जब तिरुपति तमिलनाडु से अलग हुआ तब हमारी जमीन आंध्रा स्टेट का हिस्सा बन गई। मुहूर्त खत्म होने तक पूजा संपन्न कर लेना। हाँ ठीक है पापा। ये हमारे पुरखों की समाधि है, इसलिए हर साल एक बार यहाँ पूजा करने आते थे। लेकिन इस बार जब हम वहाँ गए, हमारी प्रॉपर्टी पर एक मेडिकल कॉलेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। उन समाधियों को भी तोड़ दिया उन्होंने। ये सब क्या है? किसने किया ऐसा? 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था। बिल्डिंग यहाँ खड़ा हो चुका है। 2 महीना में कॉलेज का उद्घाटन करने वाला था और तूने जमीन को गलत नापा। वो सर्विस टोल गलत जगह पे लगा था। पापा ने उसी दिन नागरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई थी। शुगर लेवल अब नीचे आ चुका है। अच्छा। आज से सारी दवाइयाँ बंद। हाँ ठीक है। जानकर वहाँ बिल्डिंग नहीं बनवाई। अब जो हो गया वो हो गया। 1 एकड़ पे 5 लाख देने के लिए वो तैयार है। बिना देरी किए रजिस्ट्री कर दीजिए। एक सरकारी ऑफिसर न्याय करने के बजाय उनकी तरफ से वकालत करने आ गया। वो बिल्डिंग गैर कानूनी है, उसे गिराओ और हमारी जमीन हमें वापस दो। वरना हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। राइडो का नाम तो आपने सुना है ना? हाँ तो उसके सर पे क्या सींग है भी तो बोलो किसी सांड को सींग मारे। सिंह है हमरा सिर पर वो सिंह सिर का बाहर नहीं बल्कि हमरा सिर का भीतर है। अंदर मत आना, जबरदस्ती हमारी जमीन छीन ली। नरक होगा तुझे पापी। बाबा ठीक है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इंसानियत है कि नहीं? मेरे भैया को हाथ दिखा रहा। मेरे पापा पर हाथ उठाया तुमने। समझ गया, हम कुछ कर लेंगे। देखो इस वक्त तो यहाँ से नहीं निकल सकते। तुम गाड़ी में सो जा, सुबह निकल जाएंगे। तू ही रे दिल जाना, दिल पागल आशिक दीवाना, कुछ ना भाई तेरे सिवा, तुम बिन जीना मुझको नहीं। पता करो ये राइडो क्या चीज है। कुछ भी कर जाना, जब कहीं दिखते हो तुम, सब कुछ थम जाता है वहीं, मर जाऊंगी दूर न तू जाना। अब तेरे बिन दुनिया में ना रहना है मुझे सजना। तू ही रे दिल जाना, दिल पागल आशिक दीवाना। मैंने राइडो ग्रुप की कुंडली निकलवाई है। हम लोगों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बेहतर होगा तुम वो जमीन भूल जा। इंसान राक्षस से नहीं लड़ सकता। जिंदा रहेंगे तो नई जमीन खरीद लेंगे। ये जमीन उनके नाम कर दो। उससे जो भी रकम मिले उससे शांति से जी लो। घर जाके अपने पापा से कहना कि वो राइडो को वो जमीन दे दे। अगले पल ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे।